ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न एक टैक्स रिटर्न फॉर्म है जिसको फिल करके आप अपना TDS वापस कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारा कोई चार्ज या फिर TDS कटकर गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है या नहीं जा रहा है। उसको चेक करने के लिए मैं आसान प्रोसेस लेकर आया हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम ही इस प्रोसेस को अपना रहे हैं तो आप इजीली अपने टैक्स को चेक कर सकते हैं कि मेरा गवर्नमेंट ने कितना टैक्स साल भर में काटा है और आसानी के साथ उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। सो बने रहे हमारे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इसके लिए हमें गूगल पर लिखना होगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की एक वेबसाइट आपके सामने आएगी। वेबसाइट का नाम होगा incometax.gov.in। अब इस पर क्लिक करके इसके होम इंटरपेज पर आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कोने में लॉगिन रजिस्टर। रजिस्टर पर क्लिक करके आप इसके मेन होम इंटरफेस को ओपन करेंगे। रजिस्टर प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। बहुत आसानी से और ध्यान के साथ इसको फिल करेंगे। यहाँ टैक्स पेयर और अदर्स का दो ऑप्शन दिए गए हैं। आप टैक्स पेयर को यहाँ सिलेक्ट करेंगे, अदर्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अन्यथा अगर आप अदर सिलेक्ट करेंगे तो आप अपना TDS ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो टैक्स पेयर को सिलेक्ट करके अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे और फिर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अगर आप रजिस्टर करने के लिए एलिजिबल हैं तो फिर आपको यहाँ पर सक्सेस का निशान दिखाया जाएगा, पैन वैलिडेट सक्सेसफुली। और अगर आप रजिस्टर करने में यहाँ असमर्थ हैं तो आप बैक आएंगे और बैक आने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे, वहां अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, फिर वैलिडेट पर क्लिक करके लॉगिन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। वहां फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को रीसेट करेंगे। पासवर्ड को रीसेट करने के बाद आप नया पासवर्ड बनाएंगे। आधार OTP के जरिए बन जाएगा। मैंने ये प्रोसेस भी एक वीडियो के अंदर ITR E-वेरीफाई में सिखाया है। आप वो वीडियो चेकआउट करके उस प्रोसेस को सीख सकते हैं। अगर यहाँ पर सक्सेस पैन वैलिडेट सक्सेसफुली आता है तो अब आपको ये शो कराया गया है प्लीज कंफर्म इफ यू वांट टू रजिस्टर इंडिविजुअल टैक्स पेयर, यानी आप इंडिविजुअल हैं तो यस पर सिलेक्ट करके आप अपनी अनुमति देंगे और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आपका फर्स्ट नाम, लास्ट नाम और डेट ऑफ बर्थ, आप मेल हैं या फीमेल हैं। और फिर नीचे पूछेगा स्टेटस में नॉन रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस, तो आप यहाँ पर रेजिस्टेंस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको नाम डालना होगा। नाम को कुछ इस प्रकार से डाल सकते हैं जैसे कि आपका नाम अमित कुमार है तो लास्ट नेम में आपको कुमार लिखना होगा यानी लास्ट नेम, और फर्स्ट नेम में आपको लिखना होगा अमित। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सही से फाइंड करके अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके अपना जो भी जेंडर है उसको सिलेक्ट करके रेजिस्टेंस पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बहुत बड़ा फॉर्म आएगा, आपको उसे फिलअप करना है। लेकिन फिलअप करने से पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि आप नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ जहां पर आपको दिखा रहा है पोस्ट ऑफिस, आप उस पर सिलेक्ट करेंगे। तो ये अगर सिलेक्ट नहीं होता है तो आप बैक आ सकते हैं। बैक आने के बाद फिर से आपको यही प्रक्रिया करनी है जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया है और फिर से वापस इस फॉर्म पर आएंगे। तो हो सकता है यहाँ पर आपको इंडिया सिलेक्ट होया हुआ नजर आ जाए और फिर पोस्ट ऑफिस भी आपका खुलने लगे, क्योंकि कभी कभी सर्वर के एरर की वजह से इस तरह शो हो सकता है, जैसे कि मेरे केस में भी एक बार हुआ है। तो मैंने इसको बैक किया। बैक करने के बाद दोबारा फिर से डिटेल वेरीफाई की और फिर से मैं इस पेज पर आया हूं तो अब देख रहा हूं कि यहां पर इंडिया शो हो रहा है। अब इस फॉर्म के अंदर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर के सामने आपको अगर आपका ही मोबाइल नंबर है सेल्फ सेलेक्ट करना है, और अगर अपने किसी ब्रदर का, सिस्टर का या फिर सन या जिसका भी है आपको वो सिलेक्ट करना है। अपना ईमेल डालना है। अगर आपका ही ईमेल आईडी है तो सेल्फ क्लिक करेंगे, अगर अपना नहीं है तो फिर आप जिसका है वो सिलेक्ट करेंगे। लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना सही आधार से मैच होता हुआ एड्रेस डालना है और रोड, स्ट्रेट, ब्लॉक, सेक्टर जो यहाँ ऑप्शन दिया गया है इसको खाली भी रहने दे सकते हैं। पिन कोड को आपको सही डालना होगा, जो आपका पिन कोड आधार कार्ड के अंदर लिखा हुआ है। अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ से फाइंड करके निकाल सकते हैं। एरिया लोकेलिटी के अंदर भी आप अपना इसको फाइंड कर सकते हैं। सही से फाइंड करके अपना ग्राम चूज कर सकते हैं। टाउन, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट में अपना डिस्ट्रिक्ट यानी अपना जिला सिलेक्ट करेंगे और फिर स्टेट में अपना स्टेट डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके पास दो OTP आएंगे, एक आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, एक ईमेल आईडी पर। तो मोबाइल नंबर के OTP को फर्स्ट में ऊपर की तरफ डालना है और ईमेल OTP को नीचे की तरफ डालना है। दोनों OTP को सही से सक्सेसफुली डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह करके ये पेज शो होगा, जहां आपको आपकी सारी डिटेल दिखाई जाएगी। आपको उसको सही से वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद कंफर्म पर क्लिक करना है। अब आपसे पूछा जाएगा आपका पासवर्ड। आप अपना पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे। पासवर्ड को बनाने के लिए आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे अमित में A बड़ा
MIT छोटा @1234। कंफर्म पासवर्ड में बिल्कुल सेम वही पासवर्ड जो ऊपर डाला है आप फिल करेंगे। यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन, एक पर्सनल मैसेज आपसे पूछा गया है, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन इसको याद रखना जरूरी है। कभी कभी फॉरगेट पासवर्ड के लिए आपसे ये पूछ लिया जाता है। यहाँ पर आप अपना नाम सिलेक्ट नहीं करेंगे, इसी तरह पैन नंबर नहीं डालेंगे, DL नंबर नहीं डालेंगे, बैंक अकाउंट का नंबर नहीं डालेंगे, ईमेल एड्रेस नहीं डालेंगे। आप इस तरह टेस्ट लिख सकते हैं जैसे आई लव माई फैमिली, माई पीट नेम इज टॉमी, बेंगलोर इज माई बर्थ प्लेस। ये यहाँ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करके अपने इसी अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। यहीं पर आपका काम खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी TDS कैसे चेक करना है, कैसे कितना कटा हुआ है, ये सारी चीजें भी मैं इसी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। तो आप इसके होम पेज पाएंगे। होम पेज आने के बाद यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, जहां रजिस्टर और लॉगिन दोनों है। तो लॉगिन पर इस बार हमें क्लिक करना है, अपने पैन नंबर को डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्ले अबाउ, ये ऑप्शन शो होगा, आपको इस पर टिक लगाना है। अपने पासवर्ड को जो भी आपने बनाया था उसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी ID लॉगिन हो जाएगी। यहाँ आपको शो कराया जाएगा AY 2022-23, AY 2023-24 टैक्स डिपॉजिट पर क्लिक करके इसको आप चेक कर सकते हैं। या AY 2022-23 जो शो कराया गया है ये 22-23 का टैक्स है। आपको ये नीले कलर में शो कराया गया है तो टैक्स भी नीले कलर में शो कराया जाएगा। और AY 2023-24 ये ग्रे कलर के अंदर आपको शो कराया गया है तो ये इसी कलर के अंदर यानी संगतरी कलर में आपको शो होगा। तो जितना टैक्स है यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि मैंने इस अकाउंट को ओपन किया है तो इसमें कोई टैक्स इनका कटा हुआ नहीं है। हमने दूसरे अकाउंट को लॉगिन कर लिया है और इस अकाउंट के अंदर हमने इसके चार्ट को बदल कर इसके अंदर दिखाया है। तो यहाँ शो कराया गया है कि TDS इनका AY 2022-23 के अंदर 4,770 रुपए का है और AY 2023-24 में 4,369 रुपए का है। इसी तरह एक अकाउंट को लॉगिन करके दिखा देता हूं, उसके अंदर भी आपको शो हो जाएगा कि किस तरह TDS शो होता है। ये हमारी तीसरी ITR है जिसको हमने ओपन किया है और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फिल इट सक्सेसफुली यहाँ पर शो हो रहा है और रिफंड एवेटेड 1442 लिखा रहा है। यानी इसका मतलब है कि ये ITR सबमिट भी हो चुकी है, इसका रिफंड भी आ चुका है। हम टैक्स डिपॉजिट के अंदर क्लिक करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे AY 2022-23 जो नीले कलर में है 3746 रुपए का रिफंड हमें मिला है और AY 2023-24 में 1440 रुपए का रिफंड मिला है। यही इसी के अगर हम दूसरे चैट पर जाते हैं तो इस तरह करके इसका रिफंड शो होता है जो बहुत ही इजी और आसान है समझने के लिए। किस तरह रिफंड ऑनलाइन करना है यानी ITR अपनी कैसे करनी है ये आने वाले वीडियो के अंदर मैं समझाने वाला हूं। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और भी बहुत सारी चीजें मैं इसी चैनल पर सिखाता रहता हूँ। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया, धन्यवाद।